एक अवसान माता का कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी कहानी है ये। जैसा लगे वैसा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अवसान माता बहुत दयालु हैं। माता रानी अपने रूप बदल के गई थी गोकुल में, और पार्वती शंकर जी पार्वती से बोल रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे जरूर, रासलीला में किस भगवान से मिलने हम जाएंगे। और पार्वती बोली महादेव अपना रूप बदलेंगे, लेकिन वहाँ सभी गोपियाँ पहचान जाएंगे। लेकिन महादेव अपने हठ पर, जिद पर खड़े रह गए। वहाँ रासलीला में एक चुंदरी पहन के, कंगना पहन के, सिंदूर लगा के, बिदिया लगा के महादेव वहाँ जिद करके गए रासलीला में, और पार्वती भी वहाँ साथ में गई। पार्वती बहुत संकट में थी कि अगर कोई गोपियाँ पहचान में आ जाएंगे महादेव तो बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। लेकिन पार्वती, महादेव माने नहीं। चुंदरी पहन लिए और पहन के अपना सारा लंबा घूंघट काट लिए, साड़ी पहनकर वहाँ रासलीला में पहुँच गए। वहाँ गोपियन का पहरा था गेट पे, और अवसान माता अपना रूप बदल के वहाँ वो भी पहुँची थी कि यहाँ देखो भगवान ऐसा भोलेनाथ कैसा लीला रच रहे हैं। नारी का भेष बनाए हैं, नारी का भेष बना के वहाँ जा रहे हैं। और अगर कोई गोपियाँ इनको देख लेंगे कि ये जनाना मर्दाना है, और तो पार्वती का तो बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा। तो वहाँ अवसान माता वहाँ भी गई थी, वहाँ रासलीला के गेट के बाहर खड़ी थी। और महादेव जब पार्वती तो पार हो गई, गोपियाँ देख रही थी। पार्वती पार हो गई, गेट के अंदर चली गई रासलीला में, लेकिन वो भी तो वहाँ खड़ी थी रासलीला में, वहाँ गई नहीं, वहाँ भगवान को देख रही थी, भोलेनाथ के। देखो गेट के अंदर कैसे आते हैं, ये पकड़े जाएंगे जरूर। गोपियाँ भोलेनाथ का कलाई पकड़ लिए, पकड़ के बोले कि ये तो जनाना लग रहे हैं और यहाँ नारी का भेष बदले हैं। हमें तो नारी नहीं लग रहे हैं, ये तो जनाना लग रहे हैं। ये कौन सा मर्द है, कैसा ये रूप बदले हैं। अवसान माता भी वहाँ खड़ी हो गई अपना रूप बदल के, और उनके जैसे कुछ दिमाग में आया गोपियों के कि नहीं हो सकता है लेडीज हो, हम लोग को अभी कृष्ण भगवान का रासलीला वहाँ हो रहा है, तो वो समझेंगे कि ये चिल्ला रही हैं, मुसीबत एक दूसरा खड़ा हो गया। तो पार्वती वहाँ से आई, अवसान माता भी वहाँ खड़ी थी सामने, गेट के सामने। अवसान माता पार्वती के पास गई, अवसान माता से बोली माता रानी आपको तो हम पहचान रहे हैं, क्या आप मुझे पहचान रही हो। बोली कि पहचान तो बाद में चलेगा, लेकिन भोलेनाथ को पार कराना आपका काम है। हम भी हैं बाहर खड़े, लेकिन आपका काम है, हम भी अंदर जाएंगे, लेकिन जब भोलेनाथ हमारे अंदर चले जाएंगे तब हम जाएंगे। तो पार्वती बोली देखो गोपियाँ, ये नारी के भेष जो आप समझ रहे हैं जनाना है, जनाना है नहीं, थोड़ा इन्हें पार होने दो तो हम बताएंगे हैं। इनकी जिम्मेदारी हमारी है ना, कोई दूसरा नहीं है। ये हमें लग रहा है कि वो गणपत की शादी हुई थी, उन्हीं के दुल्हन है क्या। तो गोपियाँ हंसने लगी, ओ कि गणपत की शादी हो गई तो कह ले जाओ। गए
अब वहाँ जब गए तो शंकर भगवान का लंबा घूंघट देख के तो पीठ खुल गई, पीठ भी खुल गई। अब आगे खींच लिए तो कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के बोले, भोलेनाथ ये क्या जरूरत थी, और खींच लिए और बोले कि ये क्या जरूरत थी भेष बदलने का। गेट के अंदर आपको कोई आने नहीं देता, अंदर रास लीला में आना था, रास देखना था, तो इतनी मुसीबत क्यों गोपी एक साथ है और पार्वती के साथ है, इतना क्यों मुसीबत खड़ी कर। तो माता रानी बोली, अरे प्रभु आपका तो लीला एक दूसरा है, लेकिन महादेव का लीला दूसरा था, और तीसरा तो माता रानी अवसान माई का लीला था। यहाँ इनको गेट से अंदर आने में इतनी मुश्किल से आ रहे हैं। भोलेनाथ से बोले, अरे भोलेनाथ इतना लीला रचाने की क्या जरूरत थी। तो भोलेनाथ बोले, अरे कृष्ण भगवान, अरे इतना लीला जो रच रहे हो तो यहाँ लेडीज सब भरी हैं और जनाना कोई दिख नहीं रहा है, एक बीच में आप लीला रचे हो, तो यहाँ हमारा आना उचित नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में आया हम यहाँ जाएंगे ज़रूर और रास लीला देखेंगे ज़रूर। तो माता रानी का उसमें कृपा था और पार्वती भी सती थी, और इसलिए भोलेनाथ सफल हो गए उस लीला में। और बोलो अवसान माता की जय।